Well, I certainly don't want to live for 969 years. The Apostle Paul in 1 Thessalonians 4, और मैं निश्चित तौर पे 969 वर्ष तक जीवित रहना नहीं चाहता हूँ। और हम सब जानते हैं प्रेरित पौलुस को, जिसने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को इस प्रकार से लिखा। he said, it's when you read the Bible slowly, like I've always taught people to read. He said, we, 1 Thessalonians 4 and verse 15, we who are alive. और जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है कि बाइबल धीरे धीरे पढ़ें, और यदि आप वैसे ही धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 15वें वचन में पौलुस कहता है, हम जो जीवित रहेंगे, When the Lord will descend, we who are alive, verse 17, will be caught up. और 17 वचन में कहता है हम जो जीवित रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। 17 वचन में कह रहा है पौलुस। And I say, Paul, are you expecting to be alive when the Lord comes? He says, yes. That's why I said we. और मैं उससे कहूंगा, पौलुस, क्या आपको लगता है कि आप तब तक जीवित रहोगे जब मसीह आएगा? तो वो कहता होगा, हाँ, तभी तो मैंने लिखा है कि हम उठा लिए जाएंगे। Otherwise he should have said, those who are alive. That's correct English, those who are alive. But he said, we inspired by the Holy Spirit who knew all about the future. अन्यथा वो कहता कि वे जो जीवित रहेंगे, क्योंकि यही सही भाषा होगी। परंतु पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा उसने इन चीजों को कहा, क्योंकि पवित्र आत्मा पहले ही से भविष्य को जानता था। Inspired Paul to write, we who are alive. So I've learned something और from पवित्र आत्मा ही ने पौलुस को यह प्रेरणा दी कि ऐसा लिखे कि हम जो जीवित रहेंगे। और यहां पर से मैं एक बात सीखता हूं, I don't care how old I am. I'm going to say, we who are alive, और मुझे इस the coming of the Lord will meet him in the air. और मैं इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि मेरी उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना हो जाए। मैं भी यह कहना चाहूंगा कि हम जो जीवित रहेंगे मसीह के आने पर उठा लिए जाएंगे और हम सब बादलों पर मिलेंगे। But some years later, when the Lord told Paul, you're not going to be alive, he wrote in 2 Timothy 4 and verse 6, the time of my departure has come. परंतु कुछ वर्षों के बीतने के बाद जब परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि तू अब मेरे आगमन तक जीवित नहीं रहेगा, तो पौलुस 2 तीमुथियुस उसके 4 अध्याय के 6 वचन में लिखता है कि अब मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। Sometimes the Lord tells, not always, sometimes he tells some of his children, okay, your time on earth is over. कई बार ना कि अनेक बार, कई बार परमेश्वर अपने कुछ संतानों से कहता है कि तुम्हारा पृथ्वी पर से जाने का समय अब आ पहुंचा है। He doesn't say that to everyone. And when that came, then he never said, we who are alive. Then he said, I finished my course. I shall now meet the Lord and he will give me a crown of righteousness. और परमेश्वर ऐसा सबसे नहीं कहता है। और जब पौलुस से परमेश्वर ने ऐसा कहा, तब पौलुस ने यह नहीं कहा कि मैं अब उसके साथ बातों पर उठा लिए जाऊंगा। उसने कहा कि अब मैं अर्घ की नई उंडेला जाता हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। So one of the great blessings in my life through I've been a believer now for more than 60 years. और अब मुझे 60 साल से ज्यादा हो रहे हैं जब मैं एक विश्वासी हुआ हूं, और मेरे जीवन की सबसे बड़ी आशीष यह रही है। I came to the assurance of my salvation in July 1959, 60 years and 3 months ago. And I'll tell you something, before that, for many years, I struggled to know whether I was saved. जुलाई 1969 को मैं अपने उद्धार के आश्वासन में आया। आज से ठीक 60 साल 3 महीना पहले, उसके पहले मेरे अंदर संदेह हुआ करता था।
But in the last 60 years and 3 months, not even for a single day did I doubt that I was born again. परंतु बीते 7 साल और 3 महीने में ऐसा एक भी दिन नहीं आया जब मैंने अपने उद्धार को लेकर के संदेह किया होगा। So people ask me, Brother Zach, are you a Calvinist who believes that once you're saved, you're always saved? No. और इसलिए कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई जैक, क्या आप कैल्विनिस्ट हो, जो लोग यह विश्वास करते हैं कि एक बार आपका उद्धार हो गया तो हमेशा के लिए हो गया। And I'm not. I believe what it says in Hebrews chapter 3 verse 14, that if we hold fast the beginning of our confidence until the end, we shall be made partakers of Christ. और मैं कहता हूं उनसे कि मैं कैल्विनिस्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं इब्रानी 3 के 14 वचन में, जहां पे लिखा है, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहेंगे तो मसीह के भागीदार होंगे। And I believe what it says in Revelation 3:5, he who overcomes, I will not remove his name from the book of life. So I believe people's names can be removed from the book of life. और मैं प्रकाशित वाक्य 3 के 5 वचन पे भी विश्वास करता हूं, जहां पे लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसके नाम को कभी जीवन की पुस्तक से नहीं काटूंगा। और मैं मानता हूं कि परमेश्वर जीवन की पुस्तक से नाम काट सकता है। I believe that he who endures to the end will be saved, not others. And I also believe that if we hold fast, then we are made partakers of Christ. और मैं विश्वास करता हूं कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा केवल उसी का उद्धार होगा। और मैं यह भी विश्वास करता हूं कि जो अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहेगा वही मसीह का भागीदार होगा। Then you say, how can you be so sure that you'll meet the Lord? I said, that's because I have such a personal relationship with the Lord now. तब लोग मुझसे कहते हैं कि आपके अंदर इतना दृढ़ आश्वासन कैसा है कि एक दिन आप जाकर के प्रभु से मिलेंगे। तो मैं उनसे कहता हूं ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा उसके साथ व्यक्तिगत घनिष्ठ संबंध है। What about the other believers? I don't know about them. They may be lost. I don't know about all the others. I don't know you know about all of you here. और तब लोग पूछते हैं दूसरे विश्वासियों के विषय में आपका क्या कहना है। मैं कहता हूं उनके विषय में मैं नहीं जानता हूं, यहां तक कि यहां पे बैठे भी बहुत सारे लोगों के विषय में मैं नहीं जानता। You may go to hell. I don't know. I know I will not. How can you say that, Brother Zach? It's like asking me, will you ever divorce your wife? और शायद यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग नरक जा सकते हैं और आप कहोगे कि आप यह बात कैसे कह सकते हो ब्रदर जैक। परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये तो ठीक वैसे ही है पूछना जैसे कि कोई मुझसे पूछे क्या आप अपनी पत्नी को कभी तलाक दोगे भाई जैक। I say, I'm not sure. You think I'll say that? Never. I'm absolutely sure. And I'm absolutely sure the Lord will not divorce me. और मैं बिल्कुल भी, मैं इस बात का दृढ़ आश्वासन है मुझे कि मैं कभी भी अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा और वैसे ही प्रभु भी मुझे कभी तलाक नहीं देगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। And then you ask, will your wife divorce you? I'm absolutely sure she'll never divorce me. I'm absolutely sure I will not divorce the Lord. और तब आप मुझसे पूछोगे क्या आपको इस बात का पूरा आश्वासन है कि आपकी पत्नी आपको तलाक ना दे, तो मैं कहूंगा हाँ मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, आश्वासन है। वैसे ही मैं भी कभी भी प्रभु को त्यागूंगा नहीं। Our relationship is the same. But if you ask me, see that couple that just got married the other day, do you think they will divorce each other? I don't know. जैसा मेरा और मेरी पत्नी का संबंध है वैसे ही मेरा और मेरे प्रभु का संबंध है। परंतु यदि आप मुझसे पूछें कि उस दंपत्ति के विषय में क्या, जिनकी कुछ दिनों पहले शादी हुई है, क्या वो एक दूसरे को तलाक I can देंगे? speak for myself, but I can't speak for that couple or that couple or the other couple. Same way with salvation. I can speak for मैं myself. केवल अपने विषय में आपको बता सकता हूं, है ना। ठीक वैसे ही जैसे मैं आपको दूसरे दंपत्तियों के विषय में नहीं बता सकता, वैसे ही मैं केवल अपने ही विषय में आपको बता सकता हूं। I am absolutely certain I shall spend eternity with Christ. But I'm not sure of many believers around me. मुझे इस बात का पूरा निश्चय है कि मैं अपना अनंत काल मसीह यीशु के साथ ही व्यतीत करूंगा, परंतु मुझे बहुत सारे विश्वासी जो मेरे आसपास हैं उनके लिए जरा भी निश्चय नहीं है, परंतु मुझे उनके लिए संदेह होता है। You can have that assurance if you have a deep personal relationship with Christ. यदि आपका मसीह यीशु के साथ गहरा व्यक्तिगत संबंध होगा तो आपके अंदर भी यही आश्वासन हो सकता है। More intimate than any earthly relationship
That's what's given me a security in my life that's enabled me to speak God's word. और बाकी सांसारिक रिश्तों से बढ़ करके कहीं गहरा यदि आपका वह रिश्ता है, और इसी ने तो मुझे वह निर्भीकता दिया है ताकि मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकूं। The other thing the Lord has taught me, particularly in the last 45 years, I love you, the God has said, I'm your father. I love you just like I loved my son Jesus when he was on earth. और एक और चीज जिसे परमेश्वर ने मुझे बीते 45 वर्षों में सिखाया है वह यह है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा पिता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और मैं तुझसे ठीक वैसा ही प्रेम करता हूं जैसा मैंने यीशु से प्रेम रखा था जब वह इस पृथ्वी पर था। I say, thank you, Father. And the Lord says, I love everyone who has forsaken everything to be devoted to me. और मैं कहता हूं धन्यवाद प्रभु जी, और परमेश्वर कहता है कि मैं हर किसी से वैसा ही प्रेम करता हूं जैसे यीशु से किया था, जिसने अपना हर कुछ मेरे लिए त्याग दिया है। Forsaken everything doesn't mean give up your job. No. You don't have to give up your job. But forsaken attachments to earthly things. और हर चीजों को त्याग देने का अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी नौकरी को छोड़ दो, परंतु उसका अर्थ यह है कि आप चीजों से लगाव को तोड़ दो। Not attached to relatives, not attached to property, not attached to your own life. और आप Willing to और die. आपका आपके रिश्तेदारों से कोई लगाव नहीं है, आपकी संपत्ति से, आपके स्वयं के जीवन से कोई लगाव नहीं, और आप मरने के लिए तैयार हैं। To all such willing to die every day, to all such of my children, God says, I tell them. और परमेश्वर अपने ऐसे सारे बच्चों से जो उससे कहते हैं या जो प्रतिदिन मरने की आत्मा में मरने की इच्छा या लालसा रखते हैं, प्रभु उनसे कहता है, I love you as I love Jesus. Not to everybody. It may be only 10% of God's children that he says that, because the others are hanging on to so many earthly things. मैं तुमसे वैसा ही प्रेम करता हूं जैसा मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखा था। और हो सकता है कि परमेश्वर की संतान जो कहलाते हैं उनमें से केवल 10% लोग ही हों जिनसे प्रभु इस रीति से कह रहा है। And I said, Lord, I want to be in that 10% who you love just like you love Jesus. और मैं कहता हूं कि प्रभु जी, मैं उन 10% लोगों का हिस्सा बनना चाहता हूं जिनके विषय में तू यह कहे कि मैं तुमसे वैसा ही प्रेम करता हूं जैसे यीशु से किया। I used to think that God could say that to all his children. No. He says that in John 17:23. और हमें लगता था कि परमेश्वर इस बात को सारे लोगों से कहता है, परंतु हम पढ़ते हैं इसे यूहन्ना 17:33 में, That the world may know that, Father, that you love them as you loved me. But he said that not to everybody. He didn't turn to the crowd and say that. He said that to 11 disciples who had totally made Jesus Lord of और their यीशु lives. मसीह ने इस बात को भीड़ को नहीं कहा, परंतु अपने चेलों, अपने 11 शिष्यों को कहा जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ करके उसके पीछे आए थे। उसने कहा कि संसार जाने की तूने मुझे भेजा है। And he says that today to everyone here who has totally made Jesus Lord of your life. It's for you. It became truth for me 45 years ago. और आज जिसने यीशु मसीह को संपूर्ण रीति से अपने जीवन का स्वामी या प्रभु बना लिया है, उससे परमेश्वर यही कह रहा है, और यह बात आज से 45 वर्ष पहले मेरे लिए सत्य साबित हुई। And it has held me. It has made my life secure. It has freed me from anxiety and fear, because I am loved. और इसने मुझे जकड़ लिया, इसने मुझे सुरक्षा की भावना में लाया, इसने मेरे जीवन को भय और चिंता से मुक्त किया और मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि मैं प्रेम किया हुआ हूं। It's a wonderful thing to be loved. You know what little babies need to be loved? और बहुत अद्भुत बात होती जब कोई आपसे प्रेम करे, और आपको पता है छोटे बच्चों की क्या आवश्यकता होती, कोई उनसे प्रेम करे। You know what we need to know? That we are loved by a Father in heaven. और आप हमें क्या जानने की आवश्यकता है कि हमारा स्वर्गीय पिता हमसे प्रेम करता है, केवल यही। Why do we cling on to so many earthly things? Because we are not sure whether our Father will forsake और us. क्यों हम इतने ज्यादा सांसारिक चीजों से लगाव रखते हैं, चिपके रहते हैं? क्योंकि हम यह नहीं जानते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता हमसे प्रेम करता है। Why do we tell lies or cheat or find false statements to make a little more money in the office? Because we think
Otherwise, I won't have enough money for my needs. और क्यों हम झूठ बोलते हैं, क्यों हम धोखा देते हैं, क्यों हम अपने ऑफिस में कुछ गलत दस्तावेजों पे दस्तखत करते हैं? क्योंकि हमें यह लगता है कि हमारी जो कमाई है वह हमारे खर्चे के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। I have never cheated any human being or never cheated on my taxes in all my life. मैंने कभी किसी मनुष्य को धोखा नहीं दिया और मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी टैक्स की चोरी नहीं किया। I've never been in debt in my whole life. और मैं अपने जीवन भर में एक भी दिन कभी भी कर्जे में नहीं पड़ा हूं। God has provided all my need and my children's need. परमेश्वर ने मेरे और मेरे बच्चों की हर एक जरूरतों को पूरा किया है। If you're willing to live simply and don't want to waste money, I know people who get married and immediately get into debt. First of all, they get into debt for their wedding itself. और यदि आप साधारण तौर पे जीना चाहते हैं, और मैं कई लोगों को जानता हूं कि जैसे ही उनका विवाह होता है, पहले ही दिन से अपने विवाह के में बहुत खर्चा करने के द्वारा वो पहले ही दिन से कर्जे में पड़ जाते हैं। No, we had a very simple wedding, my wife and I, very simple, because we could not afford anything more. नहीं, परंतु मेरी और मेरी पत्नी का जो विवाह था बहुत ही साधारण सा विवाह था, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम एक बड़ा आयोजन कर पाते। Yeah, it was not in some big reception hall, or it was just in the compound of the church. We ate on banana leaves and whatever. It was a very simple type of meal, and we said we can't afford more. और मेरी जो शादी थी वो किसी बड़े रिसेप्शन हॉल में नहीं हुई, परंतु चर्च के प्रांगण में हुई। हमने केले के पत्तियों में खाना खाया, बहुत ही साधारण सा भोजन बना था, क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। And in our home also we live simply. And I want to say to you, don't cheat or tell lies to make more money. और हम अपने घर में भी बहुत साधारण तरीके से रहते थे, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप और अधिक पैसा बनाने के लिए आप किसी को धोखा ना दें और आप झूठ ना बोलें। There'll be a curse on it. Gehazi, the servant of Naaman, the servant of Elisha, went after Naaman and got money in a wrong और way. ऐसी कमाई के ऊपर श्राप होता है। गहजी जो एलीशा का सेवक था वो नामान के पीछे गया और उसने पैसे ऐंठ लिए। I'll never forget that. Naaman said, Gehazi, you grabbed Naaman's money, you got his leprosy also, and the leprosy will be on you and your और आप children. इस घटना को कभी ना भूले। एलीशा ने गहजी से कहा कि गहजी तूने नामान के पैसे तो लिए, परंतु उसके साथ साथ तूने नामान का कोढ़ भी अपने और अपने बच्चों के ऊपर भी तूने ले लिया। When you get money wrongfully by telling lies or cheating into your bank account, there's a curse on it. जब आप धोखे से या आप झूठ बोल करके पैसा कमाते हैं तो उस पैसे के ऊपर श्राप होता है। Because it is unrighteous money, and when you finally die and that money goes to your children, that will go to your children also, that curse. क्योंकि वह अधार्मिकता का पैसा है, अधर्म का पैसा है, इसलिए उसके ऊपर श्राप होता है। और जब आपकी मृत्यु होती है और वह पैसा आपके बच्चों को जाता है तो वह श्राप भी आपके बच्चों को लग जाता है। Please get rid of all unrighteous money, repay it now. और कृपया करके सारे अधर्म की कमाई से आप आज ही छुटकारा पाएं, उसे वापस लौटा दें। It's one of the things the Lord taught me. When I got converted, before I was converted, I had cheated the government and all. I paid it immediately. और यह एक बात थी जिसे परमेश्वर ने मुझे सिखाया। मेरा नया जन्म पाने के पहले हाँ, मैंने सरकार को पैसे में धोखा दिया था, परंतु जैसे ही मेरा नया जन्म हुआ मैंने तमाम पैसे सरकार को वापस लौटा दिए। Emptied my bank account. It took me 4 or 5 months to save that money. Emptied it, and I've never regretted it. Just telling you a few lessons I've learned. और मैंने 4-5 महीने की अपनी तनख्वाह बचाई और उस पूरी तनख्वाह को उठा करके मैंने सरकार को दे दिया, और उससे मेरा बैंक बैलेंस शून्य हो गया और मुझे उसका कोई पछतावा नहीं। मैं आपको कुछ पाठ बता रहा हूं। And the other thing is, whenever you do something wrong, immediately confess it to God. Immediately confess it to the person whom you hurt, your wife or anybody. I'm sorry, that was my fault. और मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा, जब कभी आप कुछ गलती करें तो तुरंत आप परमेश्वर के पास जाकर के उससे माफी मांगे। और यदि आपने किसी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ किया है, अपनी पति या पत्नी से, तो आप उससे भी तुरंत जाकर के माफी मांगे। Never be hesitant to say that was my fault. और कभी भी यह कहने से आप ना हिचकिचाए नहीं कि वह मेरी गलती नहीं थी। Don't say that was my fault, but you also did something wrong. No, don't say it like that.
that was my fault. और आप ऐसा भी ना कहें कि हाँ मेरी तो गलती थी परंतु तेरी भी गलती थी। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहें। आप केवल इतना कहें कि यह केवल मेरी ही गलती थी। If your fault was 10%, the other person is 90%, forget the 90%. I was at fault 10%. यदि आपकी गलती 10% रहे और सामने वाले की गलती 90% रहे, तब भी आप 90% को भुला दीजिए और कहिए कि हाँ पर मैंने तो 10% गलती की। I said, Lord, I want to be quick to confess my sin to you and to man, and to ask forgiveness. I've asked forgiveness from unbelievers. I've asked forgiveness from people who are younger than my youngest son. I have no hesitation. और आप तुरंत परमेश्वर के पास जाए, बिना हिचकिचाहट के, बिना देरी किए आप माफी मांगे। और मैंने तो जाकर के अविश्वासियों से माफी मांगा है और यहाँ तक कि उन लोगों से माफी मांगा है जो मेरे सबसे छोटे बेटे से भी कम उम्र के लोग थे। Because the only person who hesitates is one who thinks he's perfect, and I'm not और perfect. केवल वही व्यक्ति माफी मांगने से हिचकिचाता है जो यह सोचता है कि मैं सिद्ध व्यक्ति हूं, परंतु मैं तो सिद्ध नहीं हूं। No. नहीं। So if I do something wrong, I settle it immediately. There's a little principles you can learn in life. और इसलिए यदि मैं कुछ गलती करता हूं तो मैं तुरंत उस गलती को सुधार भी करता हूं। और यह छोटे छोटे पाठ हैं, छोटे छोटे सिद्धांत हैं जिसे आप अपने जीवन में सीख सकते हैं। When I go to bed at night, I know I have nothing in my heart against anybody in the whole world. I love them all. When I wake up in the morning, I say, thank you, Jesus. My first thought is, Lord Jesus, I want to talk to you. और जब मैं रात को अपने बिस्तर में सोने के लिए जाता हूं तो इस संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है जिसके प्रति मेरे हृदय में कड़वाहट रहती है। और जब मैं सुबह उठता हूं तो सबसे पहली बात मैं यीशु मसीह से कहता हूं, धन्यवाद यीशु, मैं तुझ पर मनन करना Begin your चाहूंगा। day like that. Even if you have only few minutes, even only 1 or 2 minutes. और आप अपने दिन की शुरुआत इसी रीति से करें, चाहे आपके पास सुबह 1 या 2 मिनट ही क्यों ना हो। Begin your day like that. 1 or 2 minutes with God और is a wonderful way to begin your और day. भले ही 1-2 मिनट आप क्यों ना निकाले, परंतु आप 1-2 मिनट के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। बहुत ही अद्भुत तरीका होता है परमेश्वर के साथ दिन शुरुआत करने का। That's what I've done. And my life has been, I'll tell you honestly, I'm not exaggerating. My life has been extremely happy, restful, free from anxiety, free from और fear. ऐसा ही मैंने कहा है और मैं इसे बढ़ा चढ़ा करके नहीं कह रहा हूं, परंतु ऐसा करने से मेरा जीवन चिंताओं से मुक्त रहा है, आराम और विश्राम का जीवन रहा है, भय से मुक्त जीवन रहा है। Free from discouragement, to which I was a slave. And don't make demands on other people. Don't make demands on your wife. और मेरा जीवन निराशा से मुक्त जीवन रहा है जिसका मैं बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक गुलाम था। और मैं आपसे कहूंगा कि आप किसी के ऊपर कोई दबाव ना डालें, कोई डिमांड ना रखें, अपनी पत्नी के ऊपर भी नहीं। She's a human being. Whatever she can do, she does. Some wives are very capable, some wives are not. Never compare your wife with anybody else. और आपकी पत्नी भी तो एक इंसान है, जितना उससे बन पड़ेगा वह उतना करेगी। कई पत्नी लोग बढ़ करके काम कर सकते हैं, कई पत्नी लोग उतना बढ़ करके काम नहीं कर सकते हैं। और कभी भी अपनी पत्नी की तुलना दूसरे से ना करें। Don't make a demand on other और believers. दूसरे विश्वासियों के ऊपर आप डिमांड ना रखें। Sometimes when I go away for a trip, I may ask the brothers in the CFC office to do something. Can you do this by the time I come back after 3 और कई days? बार जब मैं 2-3 दिनों के लिए बाहर जाता हूं तो मैं CFC ऑफिस में भाइयों से कहता हूं कि क्या मेरे गैर हाजिरी में आप इन कामों को करके रखोगे। And I tell them before I go itself, if for some reason you are not able to do it, or something went wrong, or something broke, or you didn't get time, or you had some emergency at home so you couldn't do this, forget it. और मैं जाने से पहले ही उन लोगों से कह देता हूं, यदि किसी कारणवश आपको समय नहीं मिल पाया कि आप उस काम को पूरा नहीं कर पाए, या आपके घर में कुछ इमरजेंसी आ गई, या कोई चीज आपसे टूट गई, या कोई गड़बड़ी आपसे हो गई, तो आप इन चीजों को भूल जाना, मैं उनसे कहता हूं। It's not serious. And then I conclude with this sentence: the only thing serious in life is sin. और मैं उनसे कहता हूं कि यह बातें गंभीर नहीं है। फिर मैं यह बोल करके उस वार्तालाप को समाप्त करता हूं कि जीवन में एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा गंभीर है, और वह पाप है। That's what I tell. So don't think I'll be disturbed if I come back and you find you did not do it. No, not important. और ऐसा मत सोचे कि मैं आकर के परेशान होऊंगा यदि तुम उस काम को करके ना रखो तो। यह महत्वपूर्ण नहीं है, मैं उनसे कह करके जाता हूं। Don't sin. The only thing serious in life is sin. It's been a great और help मैं to me. उनसे कहता हूं कि तुम पाप मत करना, क्योंकि जीवन में एक ही बात है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, गंभीर, और वह है पाप।
So when I think of somebody messed up something, was it sinful? Oh, then it's serious. Was it not sinful because of human inefficiency, or because they tried and they didn't bungled up, or they broke something and they tried their best? और यदि कोई गड़बड़ी कर देता है तो मैं देखता हूं क्या वो पाप में था। यदि पाप में था तो गंभीर है, परंतु यदि कोई गड़बड़ी कर देता है अपनी शारीरिक असक्षमता के कारण, तो मैं उनसे कहता हूं कि नहीं, ये उतनी गंभीर बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। Perfectly okay. It's not a sin. It's the motive that God sees. और मैं उनसे कहता हूं ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों के अभिप्रायों को देखता है। Never tell your children, I told you so. Won't do it. और आप कभी भी अपने बच्चों से ऐसा ना कहें, मैंने तो तेरे से पहले ही कहा था। ऐसा कभी ना कहें आप अपने बच्चों से। Supposing your small children are trying to fix some toy house or something which is broken, and you say, no, I'll fix it for और you. उदाहरण स्वरूप आपके बच्चे एक खिलौने का घर जो टूट गया है उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उनसे कहते हैं रुक जाओ, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं मेरे बेटे। No, Dad, I can do it. And they try to do it and they're not able to do it. And they come to you and say, Daddy, can you help me? And never say, I told you so. Never let the words, I told you so, come out of your mouth to your children or to your younger brothers or to anybody. और फिर वो बच्चे आकर के आपसे कहे कि पिताजी हमसे यह खिलौना नहीं बन पा रहा है, तो आप उनसे कभी यह ना कहें कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। आप उनसे कभी ना कहें मैंने तुमसे पहले ही कहा था। ना आप अपने बच्चों से कहें, ना आप अपनी पत्नी से कहें, ना आप किसी अपने उम्र से कम उम्र के भाई से कहें कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। आप ये शब्द का कभी इस्तेमाल ना करें। That is the voice of the expert who never makes a mistake. I told you so. I'll never say it. और यह तो एक एक्सपर्ट अर्थात निपुण व्यक्ति की आवाज है जो कहता है कि मैंने तो पहले ही से कह दिया था, परंतु मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं। You know what I say? Never mind. Let's fix it. पता है मैं क्या कहता हूं? मैं उनसे कहता हूं कि कोई बात नहीं बेटा, हम इसे मिल के बनाएंगे। Never mind. Let's fix it. And when it's done, I say, there, let's learn some lessons for the future. Always say, let's fix it. और मैं उनसे कहता हूं कि कोई बात नहीं, हम इसे मिल करके ठीक करेंगे। और जब वो ठीक हो जाता है तो मैं कहता हूं कि हम इससे अब भविष्य के लिए कोई अच्छा पाठ सीखेंगे। मैं हमेशा कहता हूं हम इसे ठीक करेंगे। You'll get a bond with your children then. और ऐसा करने से that will remain forever. And they'll grow to admire you and love you, and they will duplicate it. और ऐसा करने से आपका आपके बच्चों के साथ एक गहरा रिश्ता बन जाएगा, और वे बड़े होकर के अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही करने का प्रयास करेंगे। These are little principles. The only thing serious is और यह तो छोटे छोटे सिद्धांत हैं, और सबसे गंभीर बात है पाप। Sin is very serious. It's worse than cancer. That's why any sin mentioned in the Bible, anger, sexually dirty thoughts, murmuring, पाप बहुत ही गंभीर है, यहां तक कि पाप कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हर एक पाप जो बाइबल में वर्णित है, जैसे कि क्रोध, लैंगिक पाप, कुड़कुड़ाना, eliminate completely. I used to murmur and get angry and grumble. I said, it's completely, I don't want cancer in my life. I never want to murmur or grumble about a single thing in my home or in the CFC office or in any church or anywhere. और शुरुआती दिनों में मैं भी बहुत क्रोध करता था, कुड़कुड़ाता बुड़बुड़ाता था, परंतु एक दिन मैंने कहा मुझे अपने अंदर कैंसर नहीं चाहिए, और तब से मैं निर्णय लिया कि मैं अपने घर में, CFC कलीसिया के दफ्तर में या किसी और कलीसिया में कुछ भी हो, मैं नहीं कुड़कुड़ाऊंगा। आइए हम इसे ठीक करें। When God saw Adam and Eve sinned, he asked them, Adam tried to put the blame on others and all that, but God said, let's fix it. पर जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर उनके पास आकर के क्या कहता है? यद्यपि आदम ने अपना दोष अपनी पत्नी के ऊपर डालना चाहा, परंतु परमेश्वर ने कहा आइए इसे ठीक करते हैं। आदम Right there in Garden of Eden, he said, the seed of this woman will crush the head of that snake, of the devil. और इस बात को तो हम अदन की वाटिका में ही पढ़ते हैं। परमेश्वर ने कहा कि इसे ठीक करते हैं। कैसे? उसने कहा कि इस स्त्री का बीज सर्प के सिर को कुचलेगा। ठीक अदन की वाटिका में कहा। I learned from him. Let's fix it. Of course, there'll be a little punishment, but let's fix it. He gave him a promise. This problem is going to be solved. Don't worry. और मैं परमेश्वर से इस बात को सीखता हूं कि हम इन चीजों को ठीक करें। हाँ, यद्यपि वहां पे छोटा सा दंड रहेगा, परंतु यहाँ पे हम यह भी पाते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को वहां पे एक प्रतिज्ञा भी दिया। It's like that.
When Peter was sinking in the sea, the Lord did not say, "Why didn't you trust me?" That's how we react. No, 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 no. और हम देखते हैं कि जब पतरस समुद्र में डूब रहा था तब परमेश्वर ने उससे ऐसा नहीं कहा, तूने क्यों अविश्वास किया, है ना? ऐसे करके परमेश्वर ने उसे नहीं डांटा, नहीं नहीं नहीं। Give me your hand, Peter. Let me hold your hand. Let's fix it. मुझे अपना हाथ दे पतरस, मैं तेरे हाथ को थाम लूंगा और हम मिल करके इस समस्या को ठीक करेंगे। Afterwards, I'll ask you, why didn't you trust और me? बाद में मैं तुझसे पूछूंगा कि क्यों तूने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया। So we do correct, but after fixing it, not before fixing it. Never start with, "Why didn't you trust me?" और हम लोगों को सुधारते हैं, परंतु पहले हम चीजों को ठीक करते हैं, उसके बाद सुधारते हैं। सुधार किए भी नहीं आप लोगों से यह ना कहें कि तूने ऐसा क्यों किया। You wouldn't have sunk if you had trusted me. This is the language of evil people. और यीशु मसीह ने उससे ऐसा नहीं कहा, तू कभी नहीं डूबता यदि तू मेरे ऊपर भरोसा करता तो। ऐसा कहना तो दुष्टों की Who आवाज है। think they are experts. We ruin our children और by like that. और ऐसा तो एक्सपर्ट लोग, निपुण लोग जो अपने आप को समझते हैं, ऐसा कहते हैं और ऐसा कह करके अपने बच्चों को बर्बाद करते हैं। You think I've never done it? I've done it, but I've repented. I never had a spiritual father to teach me like I'm teaching you. I wish I had. और आपको क्या लगता है मैंने ऐसा नहीं किया? मैंने किया है इन सारी चीजों को, परंतु मैंने उन चीजों के लिए मन फिरा है क्योंकि मेरे पास एक आत्मिक पिता नहीं था जैसा आपके पास है, जैसा आज आप इन चीजों को I would सुन have रहे made हैं। less mistakes with my family. You guys are lucky that you have somebody to teach you. आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि आज आपके पास ऐसे सिखाने वाले हैं, परंतु मेरे पास कोई नहीं था। So I'm teaching you not from a man who's never made mistakes, but who's learned from my mistakes. और मैं आपको एक ऐसा मनुष्य होने के नाते सिखा रहा हूं कि जिसने अपनी गलतियों से सीखा, ना कि ऐसा मनुष्य जिसने कभी गलती ना की। I put my hand in the fire and discovered it burnt, and so I can tell you, don't put your hand in the fire. मैंने अपना हाथ आग में रखा और मैंने इस बात को वहां से जाना कि मेरा हाथ जल जाता है आग में रखने से, और इसलिए वह जो शिक्षा मैंने पाई उसे मैं आपको सिखा रहा हूं। That's how I'm speaking. And I wish for all of you that you'll have godly children, that you'll have a wonderful relationship with your children. और मैं आप सबों के लिए यह आशा करता हूं कि आप सबों के एक भक्तिमय बच्चे हों और आपका बहुत ही अच्छा रिश्ता, नाता और संबंध रहे। It's very important to play with our children, and they must see that we are at their level and friends. और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने बच्चों के साथ खेलना, और यह बहुत ही अच्छा है कि जब आपके बच्चे देखें कि आप उनके स्तर तक उतर करके आते हैं और उनके साथ खेलते हैं। I used to say about my own children that I say, Lord, they are my children today. I want them to become my brothers one day. मैं अपने बच्चों के विषय में परमेश्वर से ऐसा कहा करता था, प्रभु जी आज तो ये मेरे बच्चे हैं, परंतु मेरी चाहत यह है कि एक दिन ये बड़े होकर के मेरे भाई बने। And they are my brothers today. But I used to pray for that. Lord, I want them to be my brothers one day. Not my children, but my brothers. और आज तो ये मेरे भाई हैं, परंतु इस बात के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था कि ये मेरे बच्चे ही ना रहे, परंतु एक दिन बड़े होकर के मेरे भाई बने। So our view on these things is so different. And the other thing which somebody called my trademark, what is Brother Zach's trademark? That's what somebody called it the other day. और यह तो एक बात है, और दूसरी बात एक व्यक्ति ने कुछ दिन पहले कहा कि भाई जैक का एक ट्रेडमार्क है, एक व्यापार चिन्ह है। क्या आप बता सकते हैं कि मेरा ट्रेडमार्क क्या है? Humility, 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 the three secrets of the Christian life. नम्रता, 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 मसीही जीवन के 3 रहस्य। It's from Philippians 2, verse 5 to 8. God became man, number 1. फिलिपियों 2 अध्याय 5 से 8 वचन में हम इसे पढ़ते हैं। पहला, परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करता है। When he became man, he became a slave. Number 2, humility. Slave is the lowest. No, hang on. और दूसरे नंबर पे जब वह मनुष्य बना तो उसके बाद वह गुलाम बन गया, एक सेवक बन गया, और यहीं पे वो नहीं रुका। आप देखिए उसके बाद क्या होता है। The Romans never crucified slaves. They crucified those who were worse than slaves, the criminals. Jesus was not a criminal, but he took the place of a criminal on a cross. और रोमी सैनिक लोग कभी भी एक गुलाम को क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ाते थे, वो एक अपराधी को क्रूस के ऊपर चढ़ाते थे। इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को सेवक से भी नीचे एक अपराधी कर दिया। That's what we read in Philippians 2. God became man, number 1, humility. As a man, he became a slave, humility. And
He was treated like a criminal and accepted it and said, "Oh, Father, forgive them." Humility. और हम यही चीज को तो फिलिपियों 2 अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य रूप बना, मनुष्य से उसने सेवा अर्थात गुलाम का स्वरूप धारण किया और वहां से वो और नीचे जाकर के अपने आप को अपराधी के समान बना डाला और वहां पर से जबकि उसने कुछ गलत नहीं किया था फिर भी उसने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। Those are the three secrets of the Christian life. And therefore God exalted him above everything in the और universe. यही तो 3 रहस्य है मसीही जीवन का और इसीलिए तो परमेश्वर ने उसे सबके ऊपर उठाया। Who will sit at the right hand and left hand of Jesus? I'll tell you. I don't know the names. और आप मुझे बताइए कि यीशु मसीह के दाहिनी ओर और बाईं ओर कौन बैठेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं उन लोगों का नाम तो नहीं जानता हूं, But those who have humbled themselves the most, not those who have accomplished the most or traveled the most or preached the most. No, no, no. वे लोग जिन्होंने अपने आप को सबसे ज्यादा दीन और नम्र किए वे ही प्रभु यीशु मसीह के दाहिने और बाएं बैठेंगे और वे लोग नहीं जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रचार किया या बहुत ज्यादा मसीह के लिए यात्राएं की। नहीं नहीं नहीं, ऐसे लोग बिल्कुल नहीं। Those who humbled themselves, because God exalted Jesus, it says in Philippians 2:9, because he humbled himself, not because he's the Son of और God. फिलिपियो 2:9 में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने यीशु मसीह को अति महान और अति ऊंचा इसलिए किया क्योंकि उसने अपने आप को दीन और नम्र किया था। And so God will exalt to the right hand and left hand of Jesus those who have humbled themselves the most. I don't know who they are. और इसीलिए परमेश्वर उन लोगों को जिन्होंने अपने आप को सबसे ज्यादा इस पृथ्वी में दीन और नम्र किया है उन्हें ही वो ऐसा ऊंचा उठाएगा कि एक को प्रभु के दाहिने और एक को यीशु के बाएं बैठाएगा। It may not be Paul. और हो सकता है कि यह पौलुस ना हो, It may be some poor widow from Africa who was faithful in her life. She may be sitting on the right hand of और हो Jesus. सकता है कि यह अफ्रीका देश की कोई गरीब विधवा हो जो अपने जीवन भर प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वासियों की बनी रही होगी। Anybody, I don't know who they are, maybe one of you. और मुझे नहीं पता ये कौन होगा, शायद आप में से कोई एक हो सकता है। Whoever it is who has humbled themselves the most in their life, they are going to have the highest positions in heaven. और वह जिसने सबसे ज्यादा अपने आप को इस संसार में दीन और नम्र किया होगा वही स्वर्ग में सबसे ऊंचे स्थान को प्राप्त करेगा। So please remember all this, my brothers and sisters. And you know, I've also said about the Apostle Paul. और इसलिए इन बातों को याद रखें मेरे भाइयों और बहनों, और मैंने प्रेरित पौलुस के विषय में भी आपसे बातें की थी। When he was 55 years old, he wrote in 1 Corinthians 15, I am the least of all the apostles. I never get tired of saying this. I will say it 100 times till it is drilled into everybody's head. 1 Corinthians 15. और प्रेरित पौलुस जब वो 55 वर्ष की आयु का था उसने पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में कहा कि मैं सारे प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। और मैंने इस बात को 100 बार से अधिक बार कहा और मेरे कहने का अर्थ यह है कि मैं चाहता हूं यह बात आपके दिमाग में गांठ बंध जाए। I am the least of all the apostles, not fit to be called an apostle. 1 Corinthians 15:9. He was 55 years old. पहला कुरिन्थी 15:9 में वह कहता है मैं प्रेरितों में सबसे छोटा वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूं। पौलुस ऐसा अपने विषय में कहता है पहला कुरिन्थी 15:9 में। And he was not acting humble. You know, all of us sometimes say, oh, I'm nobody. You don't really believe that. और पौलुस यहाँ पे दीन बनने का दिखावा या नाटक नहीं कर रहा था। कई बार हम में से बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं। You're just acting humble when you say you're a और nobody. जब आप ऐसा कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं तो आप एक दीन बनने का नाटक करते हैं। But Paul is inspired by the Holy Spirit and he just speaks the truth. I am. I really feel deep down in my heart, I feel I'm not like Paul, like John or Peter or Andrew or many of these other people. I'm down at the bottom. और पौलुस यहाँ पे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ऐसा कह रहा था कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। और जब वो ऐसा कह रहा था तो वो ये कहना चाह रहा था कि मैं यूहन्ना, याकूब, पतरस इनसे बहुत नीचे हूं। He really felt like that about himself. 5 years later, he's 60 years old. और उसने अपने विषय में ऐसा वास्तविकता में अनुभव किया था। और उसके 5 साल बाद जब वो 60 वर्ष की आयु का हो गया तो वो इस रीति से कहता है। Then he writes in Ephesians in chapter 3 and verse 8.
He's grown now spiritually. He's come closer to God. और तब इफिसियों 3 अध्याय के 8वें वचन में वो इस रीति से कहता है, अब वह और आत्मिक रीति से बढ़ चुका है और परमेश्वर के निकट आ चुका है अब वो। And now he writes, I am the least of all the believers. He's gone further down. He was the least of the apostles. Now he's become the lowest of all the believers. और अब वो यहाँ पे कहता है कि मैं सब पवित्र लोगों में से सबसे छोटे से भी छोटा हूं। अब वो और नीचे आ चुका। पहले वो कहता था कि मैं सारे प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। अब वो कह रहा है कि मैं सब विश्वासियों में सबसे छोटा व्यक्ति हूं। Again, he's not acting humble. Inspired by the Holy Spirit says, और मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, यह व्यक्ति दीन बनने का नाटक नहीं कर रहा था, परंतु पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो ऐसा कह रहा था। This is what I see you are, Paul, in your own heart, what you think about yourself. I am the least of all the और believers. पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि मैं तेरे अंदर देख सकता हूं पौलुस कि तू वास्तविकता में अपने आप को सारे विश्वासियों से छोटा समझ रहा है। ऐसा पवित्र आत्मा ने पौलुस से कहा। Now he's 60. Another 5 years later, he writes when he's 65. और फिर 5 साल के बाद वह लिखता है जब वह 65 वर्ष की आयु का हो गया था, तब Least of the apostles, least of all the believers, and say, how much lower can you go than that? और मैं सारे प्रेरितों से छोटा हूं, सारे विश्वासियों से छोटा हूं, और आप पौलुस से कहोगे, हे पौलुस, अब तू और कितना नीचे जाएगा, और तू इससे कितना नीचे जा सकता है पौलुस? Christ Jesus came into 1 Timothy 1:15. Christ Jesus came into the world to save sinners, and I am the worst of all the sinners. और पहला तिमोथी 1:15 में कहता है, यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा या सबसे बदतर पापी मैं हूं, ऐसा पौलुस कहता है 1 तिमोथी 1:15। Now Paul, you say, don't act humble. I'm not acting humble. The Holy Spirit inspired him to say. और आप कहो कि हे पौलुस, तू दिखावा मत कर दीन और नम्र बनने का। वो कहेगा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मैंने यह At the लिखा। age of 65, when he was perhaps the greatest saint on earth, और 65 वर्ष की आयु में जब पौलुस उस समय संसार में शायद से रहने वाला सबसे बड़ा संत था परमेश्वर का। I am the least of all this. I am the greatest sinner of all. So what is growth in holiness? तो वो ये कहता है कि मैं सारे पापियों में सबसे बड़ा पापी हूं। इसलिए आप बताइए कि पवित्रता में बढ़ना क्या होता है? What is growth in getting close to God? It's not becoming more and more famous. और परमेश्वर के निकटता में बढ़ना क्या होता है? यह नहीं होता कि आप और दिन प्रतिदिन प्रसिद्ध होते चले जाएंगे। Just remember, Jesus came down, and the last day of his life, he was washing the feet of his disciples, including Judas Iscariot. और आप इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह नीचे आता गया और अपने जीवन के अंतिम दिन में अपने चेलों के पांव धो रहा था, यहां तक कि वह यहूदा इस्करियोती के भी पांव धोया था। And that's another thing I prayed, Lord, please help me, whichever is my last day of life on earth, to be at the feet of the lowest believers, even at the feet of somebody who's betrayed me. और यही तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की है कि जब मेरे पृथ्वी पर का आखिरी दिन आए तो मेरी सहायता करें कि मैं सबसे जो निचला विश्वासी है उसके चरणों पे बैठ सकूं और उसकी सेवा टहल कर सकूं, यहां तक कि जो मुझे धोखा दे रहा है उसके भी चरणों को धो सकूं। To bless him at their feet. और उस व्यक्ति के चरणों में बैठ करके मैं उसे आशीषित कर सकूं। To wash their feet. And I want to grow like this. So what does it mean to be a sinner saved by grace? और इसका क्या अर्थ होता है कि एक पापी जो अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया है, और जो मैं बढ़ना चाहता हूं वह मैं इस तरीके से बढ़ना चाहता हूं, निचले दिशा में। We are not sinners. No, we are sinners saved by grace. There's a lot of difference between a sinner. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the chief. और पापी जो अनुग्रह से उद्धार पाए, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया कि पापियों का उद्धार करे। So that means Christ has saved me, but I recognize who I am, that there are areas in my life that are not like Jesus Christ yet. That means there's some sin in me. और मैं इस बात को ज्ञात करता हूं कि मेरे जीवन में ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी भी मसीह यीशु के समान नहीं हैं। उसका अर्थ यह है कि अभी भी मेरे जीवन में कोई ना कोई पाप है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। Still, which I don't know. Paul said, I'm not aware of anything.
My conscious life, I'm clear. और पौलुस कहता है कि मैं अपने मेरा विवेक पूरा शुद्ध है और मेरा विवेक किसी भी बात में मुझे दोष नहीं देता है। I have victory over all conscious sin. और मैंने अपने चेतन के हर एक पापों के ऊपर, जो मेरे कॉन्शियस में सबके ऊपर जय पा लिया है, परंतु there's unconscious areas in my life I'm not like Christ, and therefore as God shows me, as I come closer and closer to God, and I say, oh, what a sinner I am. परंतु मेरे अनकॉन्शियस एरिया में, अनकॉन्शियस क्षेत्र में बहुत सारे पाप हैं, और जैसे जैसे मैं मसीह के और समीप आता हूं तो मैं देखता हूं कि अरे कितने ज्यादा पाप अभी भी मेरे जीवन में हैं। Have you had experiences like that? I have had experiences like और that. क्या आपने कभी ऐसा अनुभव को किया है? मैंने तो ऐसे अनुभव अनेक बार किए अपने जीवन में। Not regularly, but once in a while. हमेशा नहीं, परंतु कभी कभार। I suddenly feel like a revelation from heaven. और हमेशा नहीं, परंतु कभी कभार मैंने ऐसा अनुभव किया है कि कभी मुझे अचानक से ऐसा प्रकाशन स्वर्ग से अचानक से मेरे पास आते हुए मैंने पाया है That I am the worst sinner of all. I'm telling you the honest truth. It's not something I read and say. Read and say can be artificial and imitation. और मैं ऐसा कई बार कहा हूं कि मैं सब पापियों से बदतर हूं। ऐसा नहीं कि मैंने इसे पढ़ा इसलिए मैं कह रहा हूं। जब हम कोई चीजों को पढ़ करके कहते हैं तो वो कृत्रिम दिखावटी होता है। It's because of the revelation of God's holiness that makes you feel that even if it was not written in scripture, I would have said, Lord, I am the chief greatest परंतु sinner यह of तो all. परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा होता है, जो आपको यह दर्शाता है कि आप इस बात को प्रकट करता है कि आप सबसे बदतर पापी हैं। यद्यपि वचन में ना भी लिखा है तो भी मैं इस वचन को कह सकता था। If you get close to God, you'll feel that, dear brothers. You won't feel very holy if you're living close to God, I'll tell you that. और प्रिय भाइयों, यदि आप परमेश्वर के समीप जाएंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे, और आप अपने आप को कभी भी ज्यादा पवित्र नहीं समझेंगे, ना ही आप अपने आप को पवित्र मानेंगे यदि आप परमेश्वर की निकटता में बढ़ने लगेंगे तो। It's the people who are far away from God who feel they're very और holy. ये वे लोग जो परमेश्वर से बहुत दूर होते हैं, वे ही अपने विषय में सोचते हैं कि वे बहुत पवित्र लोग हैं, And who look down on others. और ये लोग दूसरों की ओर नीचा देखते हैं। So we are sinners saved, and saved by grace. That means not because we deserve it. और हम पापी हैं जो उद्धार पाते हैं, और वो हम अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाते हैं। उसका अर्थ यह है कि हम उसके योग्य नहीं थे। So it's nothing wrong in saying till the end of our life, we're not great preachers or teachers or apostles or this, that and the other, whatever people may call us. और इसलिए हाँ, इसमें कोई गलत बात नहीं कि हम अपने जीवन के अंत तक यह कहते रहें कि हम बड़े शिक्षक नहीं हैं, हम बड़े प्रेरित नहीं हैं। लोगों को जो भी नाम से हमें बुलाना है, लोग हमें बुलाएं, परंतु हम कोई बड़े नहीं हैं। I'm a sinner saved by grace. परंतु हम यह कहते रहें कि मैं एक पापी हूं जो अनुग्रह के द्वारा बचा हूं। So I want to sing a song, and I'm going to ask my children to come up and sing it with me, but let me read it to you first. और मैं आप सबों के सामने एक गीत गाना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि मेरे बेटे आकर के इस गीत को गाने में मेरी सहायता करें, परंतु उस गीत को गाने से पहले मैं इसके शब्दों को आपके सामने बोल करके बताना चाहूंगा। It's based on another song which is sung by the Bill Gaither group. और यह एक और गीत के ऊपर आधारित है जिसे बिल गेथर के ग्रुप ने गाया है। It's not exactly the same, but I got some ideas from there. It's not original. But the words are slightly different and the tune is completely different. और यह जो गाने के शब्द हैं वो थोड़े से भिन्न है, परंतु जो इसकी धुन है वो पूरी रीति से धुन है। और मैंने उस गीत से ही कुछ मुझे आइडिया मिले थे तो मैंने इसे लिखा है। Because that's more like a cowboy song and I'm not a cowboy, so I can't sing like that. क्योंकि वह जो गीत था वो ऐसा गीत है जिसे एक गाय चराने वाला व्यक्ति गाता है, परंतु मैं गाय चराने वाला व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए मैं उस गीत को नहीं गा सकता हूं। But this is a tune I'm familiar with, and I titled it What I Was Once and What I Am Now. और यह धुन से मैं परिचित हूं, और मैंने इसका शीर्षक दिया है एक समय मैं क्या था और अब मैं क्या हूं। If you could see the wretched sinner I was once, if you could see where I had started from, यदि आप इस बात को देख पाओ कि कैसा अभागा पापी मैं था एक समय में, और यदि आप इस बात को देख पाओ कि कहां से मैंने शुरुआत किया था,
you'll know it was a miracle that Jesus did when he reached out and saved a wretch like me. तब आप जानोगे कि यह चमत्कार ही था जो यीशु मसीह ने किया कि वह मुझ जैसे अभागे पापी मनुष्य के पास आया और मुझे उसने बचा लिया। Today I stand a miracle of God's great grace. और आज मैं परमेश्वर की महान अनुग्रह के आश्चर्य कर्म के रूप में खड़ा होता हूं। A grace that chased me down and holds me firm. और एक ऐसा अनुग्रह जो मेरा पीछा करते हुए नीचे तक उतर आया और मुझे कस करके उस अनुग्रह ने पकड़ लिया। And every day I'll say this till I see his face. और प्रतिदिन मैं ऐसा कहूंगा जब तक कि मैं उसके चेहरे को ना देख लूं That I am just a sinner saved by grace. कि मैं केवल एक पापी हूं जो अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया है। How can I boast of anything that I have done? How can I glory in what God has done? और कैसे मैं उन चीजों के ऊपर घमंड कर सकता हूं जिसे मैंने किया? कैसे मैं उन चीजों के ऊपर गर्व कर सकता हूं जिन्हें परमेश्वर ने मेरे लिए किया है? Where would I be if God had not forgiven me? Each breath I have is what he gives to me. और आज मैं कहां होता यदि परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं करता? हर एक श्वास जो मेरी है वह उसकी दी हुई है। And now my life is his alone forever. I'll never live to do my own will again. और अब मेरा जीवन सदा काल के लिए उसी का है और मैं आगे से कभी भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जीवन को नहीं जीऊंगा। But all my life I'll sing as I run this race that I'm just a sinner saved by grace. और मैं अपने सारे जीवन भर इस गीत को गाऊंगा जैसे मैं इस दौड़ को दौड़ता हूं कि मैं एक पापी था जो उसके अर्थात परमेश्वर के अनुग्रह ही के द्वारा बचाया गया हूं या अनुग्रह ही के द्वारा मैंने उद्धार को पाया है। This is my testimony and it's my honest testimony. I can say every word of it. और यह मेरी गवाही है, यह मेरी ईमानदार गवाही है और मैं इसके हर एक शब्दों को आपके सामने कह सकता हूं। See the wretched sinner I was once. If you could see where I had started from, you know it was a miracle that Jesus did when he reached out and saved a wretch like me. Today I stand a miracle of God's great grace, a grace that chased me down and holds me firm. And every day I'll say this till I see his face, that I am just a sinner saved by grace. How can I boast of anything that I have done? How can I glory in what God has done? Where would I be if God had not forgiven me? Each breath I have is what he gives to me. And now my life is his alone forever. I'll never live to do my will again. But all my life I'll sing this as I run this race, that I am just a sinner saved by grace. I want you to join with me in the second verse. Let's sing that second verse again. How can I boast of anything that I have done? How can I glory in what God has done? How could I be if God had not forgiven me? Each breath I
Amen.